Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, Vue.js का चैप्टर 5 है। इसके पहले की वीडियो को ज़रूर पढ़िए तो ही ये वीडियो आपको समझ में आएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो Vue.js का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। Vue.js का बहुत सारा वीडियो आएगा इस चैनल पे। कंप्लीट A to Z आपको Vue.js अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा, जिससे आप प्रोजेक्ट पे एटलीस्ट काम कर पाओगे, कहीं पे भी कुछ भी नहीं छूटेगा। और इन केस अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो एक बार हमारे वेबसाइट पे विज़िट करके हमारी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस को ज़रूर चेकआउट कीजिए। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए। आप एक बार सिलेबस को ज़रूर चेक करो, छोटा से लेके बड़ा डेवलपर्स बनने तक जो चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है वो सारा सिलेबस इसमें अवेलेबल है। इनफैक्ट आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और बिग डेटा की भी ट्रेनिंग इसी के अंदर मिल जाएंगी। साथ ही साथ मशीन लर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग सब कुछ इंक्लूडेड है। एपीआई कैसे डेवलप करते हैं और iOS का कैसे एप्लीकेशन आप डेवलप करोगे, कंप्यूटर के डेस्कटॉप एप्लीकेशंस आप कैसे डेवलप करोगे, और इसमें जो भी लैंग्वेजेज आप पढ़ोगे उसमें प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट है। हर लैंग्वेज में कम से कम 3 प्रोजेक्ट तो एटलीस्ट होगा ही। इसीलिए एक बार वेबसाइट पे विज़िट कीजिए और अत्यधिक जानकारी चाहते हैं तो सेल्स टीम को कॉल कीजिए। ओकेजनली और संडे बेसिस पे सेल्स टीम अवेलेबल नहीं होते हैं तो उस केस में आप कॉल लगाओगे तो हमारा IVR सिस्टम आपको रिप्लाई देगा। इन केस इमरजेंसी बेसिस पे आपको बात करनी है एग्जीक्यूटिव से तो इस नंबर पे कॉल करेंगे। चलिए पढ़ाई को शुरू करते हैं। जो पिछले वीडियो में आपने कोडिंग किया था उसको ओपन कर लीजिए। Vue.js पे कोड करने के लिए ये सीडीएन कंपलसरी है। ये सीडीएन होगा तो ही Vue.js की कोडिंग आप यहाँ पे कर पाओगे। Vue.js की कोडिंग जावास्क्रिप्ट के पैटर्न पे ही होता है, इसीलिए स्क्रिप्ट टैग को शुरू करके ऐसे बंद करेंगे। सबसे पहले व्यू इंस्टेंस को कॉल करेंगे। व्यू इंस्टेंस कॉल करने के बाद ही हम Vue.js की कोडिंग कर सकते हैं। अब Vue.js हर काम के लिए अलग अलग आपको प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है। उन प्रॉपर्टीज़ को आप Vue.js इंस्टेंस के अंदर डिफाइन करोगे। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी एलिमेंट, इसके माध्यम से आप डिफाइन करते हो कि व्यू किस में काम करेगा, यानी कि यहाँ जो Vue.js का कोड करेंगे वो कौन सा एलिमेंट में काम करेगा। तो देखिए ये डिव एलिमेंट है, इसमें आईडी का वैल्यू वेब पेज डिफाइंड है। आप यहाँ पे हैश के सिंबल के साथ वेब पेज डिफाइन कर दो। इसका मतलब ये हो गया कि Vue.js में जो भी कोडिंग करेंगे वो सिर्फ इसी एलिमेंट में इस्तेमाल हो पाएगा। आपने Vue.js में फंक्शंस को बनाना सीखा था। अगर Vue.js में फंक्शंस बनाना है तो मेथड्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर जितने चाहे उतने फंक्शन आप बना लो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो भी नाम से आप फंक्शन बनाना चाहते हो उस नाम से आप फंक्शन बनाइए। जैसे मैंने वैप के नाम से फंक्शन बनाया तो यहाँ डिफाइन कीजिए वैप और कॉलन और फिर स्पेस देकर फंक्शन कीवर्ड, और ये रहा फंक्शन का बॉडी। याद रखिए फंक्शन का बॉडी जो कर्ली ब्रैकेट से बंद होगा उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे। फिर इसके बाद अगर आपको कोई दूसरा मेथड डिफाइन करना है तो आप मेथड का नाम ऐसे डिफाइन करेंगे। जनरली जब आप फंक्शंस बनाते हो तो फंक्शंस को ही मेथड्स कहा जाता है। तो पहला फंक्शन हमने वैप के नाम से बनाया। इन केस अगर दूसरा फंक्शन बनाना है तो पहले फंक्शन को कॉमा से सेपरेट करेंगे, फिर अगले फंक्शन का नाम देकर कॉलन का सिंबल देंगे, और ये रहा अगले फंक्शन का बॉडी। इस फंक्शन की जो भी कोडिंग होंगी वो यहाँ पे करेंगे, और इस फंक्शन की जो भी कोडिंग होंगी वो यहाँ पे करेंगे। ओके, अभी फ़िलहाल मुझे एक ही फंक्शन की आवश्यकता है, सो मैंने वैप के नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया। आपने जाना था कि अगर आप फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे तो कोई डेटा आप रिटर्न कर सकते हो। जैसे मैंने राइट कर दिया सौरभ। अब जो डेटा हमने रिटर्न किया ये रिटर्न होकर वहीं जाएगा जहां ये फंक्शन कॉल होगा। जैसे गौर से देखिए ये वेब पेज वाला एलिमेंट है। अगर इसके अंदर वैप नाम के फंक्शन को कॉल करना है तो 2 बार कर्ली ब्रैकेट शुरू करके बंद करेंगे और इसके बीच में वैप फंक्शन ऐसे कॉल करेंगे। तो जो फंक्शन जहाँ कॉल होगा अगर वो फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है तो वो रिटर्न किया गया डेटा वहीं जाएगा। इसका मतलब ये सौरभ कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ओके,
ज़रा इसे रन कीजिए। यहाँ देखिए सौरभ प्रिंट हो गया। अगर इसमें HTML फॉर्मेटिंग डिफ़ाइन करना है तो कैसे करेंगे? सिंपल है, आप यहाँ पे H1 का इस्तेमाल करो और H1 को आप ऐसे लॉक कर दो। ऑटोमेटिक H1 से ये घिर जाएगा, जिसकी वजह से ये हेडिंग की तरह दिखेगा। लेकिन सपोज कीजिए प्रोग्रामेटिकली अगर आपको HTML फॉर्मेटिंग करना है तो कैसे करेंगे? जैसे यहाँ हमने H1 टैग को शुरू करके बंद किया तो यहाँ तो H1 प्रोसेस हो गया, यानी कि जो स्ट्रिंग हमने रिटर्न किया वो यहाँ पे हेडिंग की तरह दिखा। लेकिन सपोज कीजिए अगर यहाँ H1 ना हो ऐसे, ओके, और यहाँ पे आप H1 को शुरू करो और H1 को बंद कर दो कुछ इस प्रकार से, तो क्या यहाँ जो सौरभ डिस्प्ले होगा क्या उसमें H1 का फ़र्क दिखेगा? ज़रा टेस्टिंग कीजिए। मैंने पेज रिलोड किया, देखिए H1 का फ़र्क नहीं दिखा, बल्कि जो टैग था आपका वो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट हो गया और वो यहाँ पे प्रीव्यू हो गया। हमें क्या डिफ़ाइन करना चाहिए? अगर हमने यहाँ कोई टैग के अंदर कंटेंट राइट किया तो यहाँ वो प्रोसेस होना चाहिए, यानी कि यहाँ वो टैग काम करना चाहिए। सबसे पहले आपको इस कंटेंट को किसी प्रॉपर्टी के अंदर रखना होगा। तो याद होगा आपको Vue.js में प्रॉपर्टी को क्रिएट करने के लिए डेटा के नाम से हम प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं और जिन प्रॉपर्टीज़ में जो डेटा स्टोर करना होता है वो प्रॉपर्टी का नाम यहाँ डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने प्रॉपर्टी क्रिएट कर लिया एलिमेंट के नाम से, डिपेंड आप पे करता है, प्रॉपर्टी का नाम कुछ भी हो सकता है। और जो डेटा आप यहाँ रिटर्न कर रहे हो उस डेटा के बारे में आप इस प्रॉपर्टी में ऐसे स्ट्रिंग के शब्दों में डिफ़ाइन कर दो। देखिए गौर से, ऐसे मैंने डिफ़ाइन कर दिया। इसका मतलब ये H1 का पूरा कोड इसमें स्टोर है इस एलिमेंट में। अब इस एलिमेंट को एक्सेस कर लीजिए, ऑटोमेटिक ये डेटा आपका प्रिंट हो जाएगा। तो उसके लिए फंक्शन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक काम कर सकते हो, इस फंक्शन को ऐसे रिमूव कर दो और देखिए नॉर्मली अगर प्रॉपर्टी को कॉल करना होता था यानी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना होता था तो दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम ऐसे प्रॉपर्टी का नाम राइट करते थे, जैसे मैंने एलिमेंट राइट किया। अगर रन करेंगे तो अभी भी आपका HTML प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको HTML प्रोसेस करना है तो प्रॉपर्टी को ऐसे कॉल नहीं करके आपको एक डिव एलिमेंट क्रिएट करना होगा, या किसी भी नाम से आप एलिमेंट क्रिएट कर लो और इसमें v-html डायरेक्टिव का आप ऐसे इस्तेमाल करो और इसमें आप अपने प्रॉपर्टी का नाम दो। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इसके अंदर जो कंटेंट होगा वो इसके अंदर राइट हो जाएगा डिव एलिमेंट के अंदर, और v-html की वजह से इसका HTML प्रोसेस हो जाएगा। रन करके टेस्ट कीजिए, देखिए प्रोसेस हो गया। अब इसे मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। देखिए ज़रा गौर से, यहाँ मैं कुछ प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूँ। जैसे मैंने नेम के नाम से प्रॉपर्टी क्रिएट किया, डेटा असाइन करता हूँ सौरभ, ओके। यहाँ मैं फंक्शंस क्रिएट करता हूँ, तो फंक्शंस क्रिएट करने के लिए मेथड्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। मैंने वेब के नाम से फंक्शन क्रिएट किया कुछ इस प्रकार से। ये रहा फंक्शन का बॉडी, आप इसको कॉमा से सेपरेट कर दो। मुझे फंक्शन की बॉडी में नेम को एक्सेस करना है, तो ये कैसे होगा? डेटा प्रॉपर्टी के अंदर जो भी प्रॉपर्टी होगा तो उसे आप दिस कीवर्ड के माध्यम से एक्सेस करोगे। तो अगर हम राइट करते हैं दिस डॉट नेम तो डेटा के अंदर से नेम प्रॉपर्टी यहाँ एक्सेस हो जाएगा। इसके टेस्टिंग करने के लिए आप यहाँ पे अलॉट के अंदर इसे ऐसे राइट कर दो और टर्मिनेट कर दो। हमें फंक्शन यहाँ कॉल करना होगा। कैसे कॉल करेंगे? दो कर्ली ब्रैकेट शुरू करके बंद करेंगे और वैप नाम के फंक्शन को ऐसे कॉल कर लेंगे। रन कीजिए ज़रा, एग्जीक्यूट किया। वैसे ही अगर कोई और प्रॉपर्टी होता, जैसे अगला प्रॉपर्टी होता रोल के नाम से और इसमें स्टोर्ड होता 1 2 3 और रोल अगर आपको एक्सेस करना होता तो यहाँ राइट करते दिस डॉट रोल, ओके। तो प्रीवियस वीडियो में आपको इवेंट के बारे में पढ़ाया गया था। इवेंट इसलिए इस्तेमाल करेंगे ताकि ये जो वैप नाम का फंक्शन है वो तब कॉल हो जब हम किसी बटन पे क्लिक करें। वैसे प्रीवियस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इवेंट वाले कंटेंट का नोट्स आपको मिलेगा, तो चैप्टर 4 वाला वीडियो ओपन कीजिए, उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर नोट्स को डाउनलोड कीजिए। देखिए ज़रा गौर से, मुझे बटन पे क्लिक करते ही फंक्शन कॉल करना है। सो मैंने बटन के अंदर ऐसे राइट कर दिया टेस्टिंग। अब बटन में अगर आपको इवेंट पास करना है तो v on कॉलन
इस डायरेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे और इवेंट का नाम देंगे। तो यहाँ क्या नाम देना है सारे आपके नोट्स में डिफाइंड है। नोट्स डाउनलोड कीजिए चैप्टर 4 के डिस्क्रिप्शन से। अब यहाँ पे आप फंक्शन को कॉल कर लो वैप। तो गौर से देखिए, इवेंट में जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो पैरेंथेसिस नहीं देंगे, डायरेक्ट वैप राइट करेंगे। तो जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे वैप फंक्शन कॉल होगा और ये अलर्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा। रन करके टेस्टिंग कीजिए। मैंने यहाँ क्लिक किया, देखिए अलर्ट एग्जीक्यूट किया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई डिव एलिमेंट पहले से क्रिएटेड है ऐसे। ओके, इसमें कोई आईडी का वैल्यू सेट कीजिए। जैसे मैंने आईडी का वैल्यू डिफाइन कर दिया रिजल्ट। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं वैप फंक्शन को कॉल करूँ वैसे बटन पे क्लिक करते ही वैप फंक्शन कॉल होगा। तो जैसे ही वैप फंक्शन कॉल होगा मैं चाहता हूँ कि दिस डॉट रोल या दिस डॉट नेम का वैल्यू इसके अंदर राइट हो जाए। ये कैसे होगा? सिंपल है, आप जावास्क्रिप्ट के माध्यम से क्वेरी सेलेक्टर का ऐसे इस्तेमाल करो। यहाँ पे आप डिव एलिमेंट को सेलेक्ट करोगे तो गौर से देखिए यहाँ पे मैंने हैश रिजल्ट डिफाइन किया। इसका मतलब वैसा डिव एलिमेंट सेलेक्ट होगा जिसमें आईडी का वैल्यू रिजल्ट डिफाइंड है। हमें इसके अंदर नेम का डेटा या रोल का डेटा राइट करना है, सो हम इसमें इनर HTML को ऐसे पास कर देंगे और यहाँ पे आप डिफाइन कर दो दिस डॉट नेम। क्या होगा? जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे वैप फंक्शन कॉल होगा और जैसे ही वैप फंक्शन कॉल हुआ ये जो डिव एलिमेंट है इसके अंदर ये जो नेम प्रॉपर्टी होगा इसका डेटा इसके माध्यम से राइट हो जाएगा। ज़रा टेस्टिंग कीजिए। मैंने पेज रिलोड करके यहाँ क्लिक किया, देखिए राइट हो गया। वैसे ही अगर आपको रोल को राइट करना होता तो आप क्या करते, ऐसे सेलेक्ट करके इनर HTML को पास करते और यहाँ डिफाइन करते दिस डॉट रोल। टेस्टिंग कीजिए। ये देखिए, तो क्या सीखा आपने? डेटा प्रॉपर्टी के अंदर से किसी प्रॉपर्टी को आप कैसे एक्सेस करोगे और HTML को आप कैसे प्रोसेस करोगे। वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब अब तक आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपके काम का बहुत सारा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। पहले से ही अगर आप वेबसाइट वगैरह थोड़ा बहुत बनाते हो तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए, स्पेशल वीडियोज़ फॉर डेवलपर्स। और अत्यधिक जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल कीजिए। और वेब इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।